बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम मुल्क से सियासी तकसीम और अफरा तफरी का खात्मा चाहते हैं। इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त नई मुंतखब हुकूमतें हैं वो तश्कील हो चुकी हैं। वफाक में भी हमें 24 दिन हो गए हैं। इस वक्त हमारी सबसे अहम मसरूफियत पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चैलेंजेस को समझना और बर्क रफ्तारी से इनसे निपटना है, ताकि मईशत को संभाल सकें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मुल्क से सियासी तकसीम और अफरा तफरी का खात्मा चाहते हैं। इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त नई मुंतखब हुकूमतें हैं वो तश्कील हो चुकी हैं। वफाक में भी हमें 24 दिन हो गए। इस वक्त हमारी सबसे अहम मसरूफियत पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चैलेंजेस को समझना और बर्क रफ्तारी से इनसे निपटना है, ताकि मईशत को संभाल सकें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जा सकें। उन्होंने कहा कि यह तभी मुमकिन है जब वफाक, चारों सूबे, इदारे और अफवाज सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाएं। मैंने 24 दिनों में मईशत के हवाले से बेशुमार इजलास किए। सबसे पहली बात जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया वो गैर कानूनी तिजारती स्मगलिंग है। उनका ये कहना था कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल होती है। इसी तरीके से अरबों रुपए की बिजली चोरी की जाती है। इस साल महसूलात का तखमीना 9 खरब का है, लेकिन यह भी मोहतात अंदाजा है। इस तरह 2700 अरब रुपए के महसूलात से मुतालिक केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अगर ये आधा पैसा भी आ जाए तो केसेस तकरीबन ये तमाम तर मामलात के पेश नज़र इसी तरह से मामलात को आगे लेकर जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें से आधा पैसा भी वापस लाया जाए तो कैंसर अस्पताल बन सकता है, कर्ज़ों में कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि हमें इन तमाम मुश्किलात का सामना है। अगर हमें पाकिस्तान को कर्ज़ों के चुंगल से निकालना है तो इसके लिए यही मुश्तरका जिम्मेदारी है जिसको निभाने के लिए हमें यकसू होना पड़ेगा, मिल बैठ कर काम करना होगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के चुंगल से निकालना है तो इसके लिए हमें ज़राअत सनत को फ़रोग़ देना होगा, मगर करप्शन का खात्मा भी हमारी इनफरादी और मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम मुल्क को खुशहाली की जानिब ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन का निज़ाम वज़ा कर लिया है। कंसल्टेंट्स आएंगे और ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ट्रिब्यूनल्स में कई 100 अरब रुपए के केसेस पड़े हैं। इस तरह अपैलेट बेंचेस हैं, इनको मिलाकर कुल 2700 अरब रुपए के केसेस हैं। इनमें से आधे भी आ जाएं तो बेहतर हो जाएगा। शहबाज शरीफ को कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी इजलास हुआ। बशाम हमले से हमारे मुस्तकबिल को बेपनाह नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन तो ताक में लगा हुआ है, लेकिन इसकी साजिशों को नाकाम करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वज़ीर दाखिला को कहा कि वो जाएं और सूबे में इजलास मुनक़िद करें ताकि इन मसाइल पर काबू पाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजेस बहुत हैं, मगर वो कौमें कामयाब होती हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं। हम मिलकर इन मसाइल को हल करें और एक दिन कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। हमने मिलकर काम करना है, कोई लचक नहीं दिखानी। ये तभी मुमकिन है कि वफाक, चारों सूबे, वहाँ की हुकूमतें, वज़राए आला और इदारे और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाएं। मैंने पिछले 24 दिनों में मईशत के हवाले से बेशुमार मीटिंग्स ली हैं और उसका मैं अपनी स्पीचेस में उसका ज़िक्र भी करता रहा हूँ। आज रेपिटेशन में जाए बग़ैर चंद बातें आज की मीटिंग के हवाले से जो रेलेवेंट हैं वो मैं दोबारा अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहली बात जो पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान जिसने पहुँचाया इन 76 सालों में, वो इल्लीगल ट्रेड, स्मगलिंग। एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि 2022-23 में जो चीनी की पैदावार थी पाकिस्तान में, उसको सामने रखकर हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसने एक्सपोर्ट के लिए कोई 2.5 लाख टन की इजाज़त दी। बहुत मोहतात तरीके से हमने ये फ़ैसला किया। उसके बाद हमें बताया गया जी कि जो सरप्लस जो उसका तखमीना है उतना नहीं है, तो हमने रोक दिया। मगर ये हकीकत है कि चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल हो गई। इसी तरीके से जो बिजली की जो चोरी है उस हवाले से साल का 400-500 अरब रुपए एक तखमीना है कि चोरी में चला जाता है। बाकी जो सिस्टम के अंदर जो कमज़ोरियां हैं
ٹرانسمیشن لاسز، لائن لاسز اور دوسرے وہ اس کے علاوہ ہے. اسی طرح پیٹرولیم کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہے چوری ہوتی ہے گیس کی. پھر ریونیوز میں وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے. 9 کھرب کا اس سال تخمینہ ہے محصولات کا، لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ 4 کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے، وہ کرپشن اور غبن کا شکار اور لیکیجز ہیں. اسی طرح 2700 ارب روپیہ کے جو محصولات جو انڈر لٹیگیشن ہیں ٹرائیبونلز میں، اپیلیٹ کورٹس میں، اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و عرض میں کینسر اسپتال بھی بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں، اور سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور جو ہمارے جو قرضوں پر ہمارا جو دار و مدار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. یہ وہ تمام معاملات ہیں، چیلنجز ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے. میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی پاور کی پریزنٹیشن تو 58 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ میں. ایک بڑی خوشائند بات ہے اور اس کی ہمیں اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سمگلنگ کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اس میں امپروومنٹ آئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک کمٹمنٹ ول ٹو ڈو، نظام میں بہتری، صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا،